भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो पाप करने से हरदम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। धीर गज के तरह तुम बुलाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। साग जैसे विदुर की खिलाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सुख में भूलो नहीं दुख में रो नहीं। अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं। माया जाले को दिल से हटाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दया आएगी उनको कभी ना कभी दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी।
ऐसा विश्वास दिल से जगाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भगवद गीता के, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। 21 नंबर तक हम लोगों ने देखा था। विभूति भगवान ने बता दिया था, अगर गिनेंगे तो 20 में 4 था और 21 में भी 4। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। श्री भगवान वाच, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। यहाँ 4 विभूति कहते हैं। जो वेद है, 4 वेद, उसमें से मैं सामवेद हूं। ये सामवेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामवेद गायन प्रधान है। अभी अभी हम तो इधर उपनिषद में देखा था, हा वो वाहु, अहमन्नम अहम श्लोक करता अहम श्लोक करता। तो जो ऋग्वेद है वो है, ऋग्वेद में पद्य प्रधान, और यजुर्वेद में गद्य प्रधान, और सामवेद है गायन प्रधान, और अथर्ववेद में ये जगत के अन्य विज्ञान प्रधान। इसलिए मैं सामवेद हूं। वेदानां सामवेदोस्मि। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद प्रसिद्ध है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के एक एक उपनिषद लिया गया है, और उस उपनिषद से एक एक महावाक्य लिया गया है। आचार्य शंकर ने लिया है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बोल देता हूं। ऋग्वेद के जो उपनिषद है वो ऐत्रेय उपनिषद, और महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका विशेष अर्थ है पारिभाषिक या तो लक्षण वाक्य कहा जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है? प्रज्ञानम है, पारिभाषिक। यजुर्वेद सेकंड है। इसका जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। कल हम वो याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में बात कर रहे थे। वो याज्ञवल्क्य ही दृष्टा है बृहदारण्यक। इसके वाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, और इसको अनुभव वाक्य कहते हैं। इसका शंकराचार्य इन चारों को जो मठ बनाया, इस मठ में उन्होंने एक एक नाम दिया है, 4 मठ, और एक एक शिष्य, जो मुख्य 4 शिष्य उनको रखा। पद्मपादाचार्य उनको रखा इसमें ऋग्वेद में, जो ऐत्रेय प्रज्ञानम ब्रह्म। गोवर्धन मठ
पुरी के जो गोवर्धन मठ है उसमें, और श्रृंगेरी जो मठ है उसमें सूर्येश्वराचार्य जो मंडन मिश्र वो रहे, उनको दायित्व दिया। और सामवेद के जिस टॉपिक पर चल रहा है छांदोग्य उपनिषद, तत्वमसि जो महावाक्य है वो है उपदेश वाक्य। गुरु उपदेश देते हैं उद्दालक शिष्य को 9 बार, और इसको दायित्व दिया गया है हस्तामलकाचार्य। और जो मठ है वो द्वारका। और लास्ट है अथर्ववेद है, वो है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ माने बद्रीनाथ में है, जो उसके पहले जो जोशी मठ बोलते हैं, एक जगह का ही नाम है जोशी मठ, वो है। वो उपनिषद क्या है? मांडुक्य उपनिषद। वाक्य क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। और शिष्य कौन है? त्रोटकाचार्य। और ये अयमात्मा ब्रह्म को अनुसंधान वाक्य कहा गया है। तो इस प्रकार वेद के महत्ता है। उन चारों वेदों में सामवेद में हूं, अर्थात जो डिविनिटी है, जो ग्लोरी है, जो ऐश्वर्य है, वो मैं हूं। देवानाम अस्मि वासव। वासव यहाँ पर इंद्र है। देवताओं में मैं श्रेष्ठ हूं, इंद्र। मैं इंद्र जो श्रेष्ठत्व है। इंद्रियाणम मनश्चास्मि। 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। मन को भी कभी कभी षष्ठ इंद्रियाणी कहा गया, गीता में ही है, पंचदश अध्याय में है। तो इंद्रिय का अर्थ क्या है? उपकरण, कर्ण। और मन एक अंतःकरण है। इंद्रियां हैं मगर मन नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों का जो श्रेष्ठ राजा है, इंद्रियों में जो श्रेष्ठ वो मन है। भूतानाम अस्मि चेतना। भूतों में मैं चेतना। अब कहेंगे पहले तो बताया ओम आत्मा गुड़ा केशः, फिर अभी चेतना कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं चेतना का अर्थ है, आचार्य शंकर ने चेतना का जो भाष्य बताया, कार्य करण संघाते निश्चयात् नित्याभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति चेतना। कार्य कारण के व्याकरण के शरीर में सदा प्रकाशित रहने वाली जो बुद्धि वृत्ति है वो चेतना है। इसको थोड़ा समझे। बुद्धि के इसका अर्थ सिंपल इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। एक होता है कॉन्शियसनेस और एक होता है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। इसको समझने के लिए कपिल गीता में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कपिल मुनि, जो हम लोग भी यूज करते हैं वेदांत में। कई उपनिषद में आया होगा। जैसे खिड़की है, ये कांच वाला खिड़की से पता नहीं चलेगा। आप अपना थोड़ा सा पुराने गांव में 50-100 साल के उसमें चले जाइए, खिड़की लकड़ी का होता है। और लकड़ी से बड़ा एक फायदा होता है, डोर कटन, इंडो कटन जरूरत नहीं पड़ता है। बंद कर दिया तो पूरा अंधारा रहता है। तो अंधारा है, ऑल एंड सडन देखा कि उजाला कैसे आ गया। ये लकड़ी की एक डिमेरिट कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं खुला रह जाता है। नहीं तो जो कीड़ा है वो काट लेता है, तो एक होल हो जाता है, छिद्र। उस छिद्र से सूर्य की किरणें पड़ रही है। वो किरण रोज पड़ती थी, छोटी सी, पता नहीं चलता। आज पड़ा, इतना उजाला कैसे आ गया। 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक है पानी, जो बकेट है वहीं रखा गया जहां किरणें पड़ रही। किरणें तो सारा कमरे में नहीं पड़ेगा, तो छोटी सी एक लाइन होकर के पड़ती है। अगर पानी वहां है और पानी साफ है, तो वो जो किरणें हैं
वो पानी में रिफ्लेक्ट हो करके उजाला ज्यादा होती है। या तो दूसरा एग्जांपल है, किरण अगर डायरेक्ट दीवार में पड़ गया और दीवार में मिरर है, दर्पण है, तो दर्पण का जो रिफ्लेक्शन से उजाला हो गया। अब दोनों एग्जांपल से देखें, दर्पण के जो प्रतिफलन शक्ति और पानी की प्रतिफलन शक्ति अपने आप में नहीं है। कैसे? जब किरणें नहीं थी, दर्पण तो जैसे तैसे था, पानी तो जैसे तैसे था, मगर उसका जो आ गया सूर्य किरण, उसी से इसके पास कैपेसिटी है, वो ज्यादा उजाला कर देती है। इसी प्रकार बुद्धि अपने आप में जड़ है, मगर चेतन मन आत्मा तत्व के संबंध से बुद्धि वृत्ति में जो चेतनता आ जाती है, जो इंटेलिजेंस आ जाती है, गुरुदेव कहते हैं, वो बुद्धि में भी चेतना में हो, द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस में हो। इसलिए अहमात्मा गुणाकेश जो है आत्मा चेतन स्वरूप, वो और ये अलग अलग है। यहाँ क्या है? बुद्धि वृत्ति रूप चेतना है, और वहां चेतना क्या है? स्वरूपात्मक चेतना। ये वृत्तियात्मक और ये स्वरूपात्मक। पहला वाला अहमात्मा गुणाकेश, आत्मा भी सच्चित आनंद है, तो चेतन उनका नाम है, और अभी भी यहाँ चेतन कहते हैं, तो दोनों हो गया ना? कहते नहीं, वो प्योर कॉन्शियसनेस है और ये कंडीशनल कॉन्शियसनेस है। तो ये कंडीशनल कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर। यहां पर भी 4 है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्राणम शंकरश्चास्मि। जितने रुद्र है 11 रुद्र कहा जाता है। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। 11 रुद्र क्या क्या है, तो उसको थोड़ा देख लें। 11 रुद्रों का 11 का नाम है। शिव पुराण में भी है और भागवत में भी है और वेद में भी रुद्र का नाम है, शैवागम में भी है, अलग अलग थोड़ा सा नाम है। 11 रुद्र शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली, भव। ये शैवागम से है। शैवागम एक ग्रंथ है शिव जी के। कश्मीर में शैवागम ग्रंथ के परिणेता है और वो लोग साधना भी करते हैं। अभी धीरे धीरे लोप हो गया है। शिव पुराण तो प्रसिद्ध है शिव जी के बारे में। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड, भव। ये शिव पुराण में 11 नाम है। भागवत में भी है मन्यु, मनु, महीनत, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। ये है 11 नाम। तो रुद्र में जो 11 नाम है उसमें से मैं क्या हूं? शिव जी हूं। रुद्राणाम शिव हूं, मैं शंकर हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। जैसे 12 आदित्य भी देखा था ना, उस आदित्य में मैं विष्णु हूं। आदित्य नाम विष्णु। वहां पर विष्णु वामन को कहा जाता है क्योंकि अदिति के गर्भ से आ जाते हैं। अदिति के 12 पुत्र हुए थे, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, अर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धातु एंड पर्जन्य। ऐसे 12 पुत्र आदित्यों का है। उसमें से जो विष्णु है वो वामन का नाम लिया जाता है। तो कोई कोई थोड़ा सा अलग है। धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता,
त्वष्टा विष्णु। ये वेद में भी नाम है इन अदिति के पुत्र आदित्य के बारे में। तो अभी रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसा। यक्ष और राक्षस ये दो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो जो यक्ष होते हैं वो कौन है? वो मणिभद्र आदि जो यक्ष होते हैं वो भोग प्रधान एक जाति विशेष है, काम पुरुषार्थ वाले हैं। और राक्षस जो है वो अर्थ परिणाम जाति विशेष है। तो यक्ष और राक्षस उनमें के जो लीडर है उसमें से जो श्रेष्ठ है वो कुबेर है। तो ये कुबेर है कौन? वित्त से माने धन के जो ईश है कुबेर है। कुबेर के बारे में कहानी है। पहले कुबेर है कौन जानना चाहिए। कुबेर ये है विश्रवा मुनि के जो बेटा है वो कुबेर है। विश्रवा मुनि एक ऋषि थे, मुनि थे, वो कुबेर है। ब्रह्मा के जो 10 पुत्र है उसमें जो पुलस्त है, पुलस्त का जो पुत्र है वो विश्रवा है। विश्रवा देववर्णिनी के साथ विवाह किया। विश्रवा जब देववर्णिनी के साथ विवाह किया उसमें से जो पुत्र हुए वो है वित्तेश कुबेर। विश्रवा फिर विवाह किया कैकेयी के साथ, उसी से ही रावण, कुंभकर्ण आदि, विभीषण आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार के वर्णन है विश्रवा मुनि के, इसे वैश्रवण कहते हैं। और जो राक्षस और यक्ष होते हैं उनके पास एक पावर रहता है, कैपेसिटी रहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पहले कुबेर के बारे में कहानी है कि वो कुरूप थे, बहुत कंजूस थे, कुछ देते नहीं थे। फिर उन्होंने शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम धन के मालिक बनोगे, तो फिर दान देते थे। गणेश जी भी कथा है शिव पुराण में। गणेश जी गए थे परीक्षा करने के लिए, उन्होंने बुलाया दावत में। शंकर जी जानबूझ के कहा कि मेरा गणेश, छोटा सा गणेश जाएगा। खा रहे हैं सब कुछ, बड़ा मुश्किल हो गया, कुछ भी नहीं है। तब माँ पार्वती आए और एक रोस्टेड राइस मन चावल दे दिया, खा लिया। इसका अर्थ क्या है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं अर्थात कुछ भी है जो कामना है ना उसके अंत नहीं है। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो समस्त कामना नष्ट हो जाती है। ये बताया तो वो कुबेर के बारे में। फिर आगे यक्षाणाम किन्नराणाम च तथा राज्ञाम च सुब्रत पति पुण्य जनानाम च सर्वेशम धनदो भव। ये जब तपस्या किया तब शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया कि सर्वेशम धनदो भव। हम लोग जो कैवल्य उपनिषद में है जो पढ़ते हैं ना, राजाधिराजाय प्रसीय साहिने नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे, कुबेर के लिए श्रवणाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ये जो मंत्र है वो कुबेर के लिए कि हमें धन संपत्ति मिले, वित्तेश। अच्छा, फिर आगे चढ़ते हैं। रुद्राणम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि। वसु, अष्ट वसु है। वसु एक टाइप के देवता है। जैसे जो गंधर्व है ना वो भी एक देवता है, सेलेस्टियल्स है। वो गीत गाने वाले, भजन गाने वाले, डांस करने वाले, अप्सरा, गंधर्व आदि। वसु भी एक देवता है। तो अलग अलग देवता है। तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोगों ने अभी देखा था कि आजान दान देवता, कर्म देवता, इस प्रकार के जो अर्थात
यहां से मनुष्य जाता है और देवता बनता है, पुण्य खत्म हो गया तो वापस आ जाता है। और कुछ देवता परमानेंट है, आजान जान देवता। तो एक टाइप है वसु, अष्ट वसु माना जाता है। ये अष्ट वसु कुछ गलती करने के कारण, एक तो गलती हुई है, वो कहानी है। वशिष्ठ के पास कामधेनु था, ये उनको पता चला, तो गए और समय में बे टाइम में गए, सो दैट कैसे देखते हैं भोजन देंगे। तो वशिष्ठ ने आराधना किया, कामधेनु ने बड़ा सुंदर भोजन किया, दिलवा दिया। वो लोग खुश हो गए। जानबूझ के वो रात में रहना चाहते थे और कामधेनु को चोरी करना चाहते थे, तो रह गए। उन्होंने कहा ठीक है आप रुकिए। ये अष्ट वसु में से एक वसु, जो छोटा था वसु, वो पकड़ लिया और बाकी सब आए और कामधेनु तो चिल्लाने लगे। वशिष्ठ उठ गए और उन्होंने मना किया, उनको अभिशाप दिया। ये अष्टवसु ही जब अभिशाप मिला, वो बने गंगा और शांतनु के एक एक पुत्र। कहानी फिर जोड़ देना। गंगा जब विवाह किया शांतनु से, तो गंगा ने एक शर्त रखा कि मैं कुछ भी करूं आप मुझे बताना मत, आप कुछ भी मत बताना, रोक टोक नहीं, आप टोके ना। तो ठीक है, और जब आप टोकोगे मैं निकल जाऊंगी। तो एक एक पुत्र को नदी में, गंगा नदी में बहा रही है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये जो 8वां पुत्र हुआ तो उन्होंने रोक दिया कि एक पुत्र तो रखो, तो उनको छोड़ दिया, वो चले गए। वही देवव्रत बने और वही भीष्म हुए। इसका अर्थ है अष्टम वसु में से एक वसु रह गया जो भीष्म है। अब प्रश्न वो क्यों रह गया? क्योंकि ये जो गाय को रस्सी, गाय की जो रस्सी है पकड़ा था यही वाला, इसलिए वशिष्ठ खास उनको अभिशाप दिया कि वो लोग तो तुरंत निकल जाएंगे, मगर जब तुम अनेक वर्ष लेकर के रहोगे तो वो भीष्म बने। तो वसुद नाम पावक में, इन वसुओं में पावक वो श्रेष्ठ था। वसुओं में पावक जो श्रेष्ठ है। तो वसु का नाम भी है कि आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, पावक, प्रयोज्य, प्रभास, अनल, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो मैंने पढ़ा उसमें से पावक है। अब है मेरु शिखर नाम में, एक होता है पर्वत और एक होता है शिखर। पर्वता नाम हिमालय आगे आएगा, पर्वतों में मैं हिमालय हूं और शिखरों में मैं मेरू। शिखर माने जिसका उच्च श्रृंग है, जिसका उच्च श्रृंग है वो शिखर है। हिमालय पर्वत बड़ा है, उसमें से खान, पेड़ पौधे बहुत कुछ है, नगाधिराज हिमालय है कहते हैं। तो ये मेरु, पहले पहाड़ लोगों का भी पक्षी रहते, पक्ष रहता था, वो लोग चलते थे। कुछ कहानी आती है झगड़ा हुआ और इंद्र ने सब पर काट दिया, एक पहाड़ बच गया। वो कहानी आती है, मैंने बताया अभी था सुंदरकांड पाठ में, उसका नाम मैनाक पर्वत। वो बच गया, वो पानी के अंदर रह गया, वो उठ सकता है। उस समय पहाड़ भी चल सकते थे, उनके पास शक्ति है। अगर वेदांत की दृष्टि से देखें, हर कोई जड़ पदार्थ के अंदर एक प्रिसाइडिंग डाइटी रहती है। हर कोई जड़ पदार्थ के अंदर एक शक्ति रहती है, बस वो शक्ति के कारण वो चेतन बन सकते हैं। और वो शक्ति चली गई। सृष्टि तत्व में भी कपिल भगवान 3 स्कंद में कह रहे हैं कि जब तक चेतना नहीं आती है ना, वो इंद्रिय अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। ये जो चेतना है वो मूल है। तो सबके अंदर ये चेतना तत्व है, पहाड़ में भी। इसलिए कहानी में हम पढ़ते हैं पर्वत मने तो एक
थे वो हिमालय, उनकी पत्नी मैना और उनकी पुत्री पार्वती। ये हम कहानी देखते थे। तो मेरु क्या हुआ, कहानी है, वो बढ़ता गया। क्यों? ये सूर्य मेरे ऊपर क्यों चढ़ता है, ये सूर्य मुझे क्यों क्रश करता है? मैं दिखा देता हूं कि मैं सूर्य क्रश ना करे, ऊंचा हो जाऊं, तो धीरे धीरे ऊंचा होने लगा। तो मुश्किल हो गया, क्या करें अभी? उन्होंने क्या कहा, सूर्य गया ब्रह्मा के पास कि भगवान ये तो प्रकृति का नियम नहीं है, अब मैं तो नियम के अनुसार मैं क्रॉस करूंगा ही, और ये उठ रहा है, मुझे मुश्किल है। तो ब्रह्मा ने सोचा कि कैसे करें। उनके एक शिष्य थे भृगु ऋषि, नहीं भृगु नहीं, हाँ सॉरी, अगस्त ऋषि, जो तमिल भाषा के ज्ञाता है। तो अगस्त ऋषि को बुलाया कि तुम मेरु के गुरु हो, कुछ करो। उसके अंदर अहंकार आ गया, उसके अंदर आ गया है घमंड, कुछ व्यवस्था करो ना, ठीक है। तो गुरु गए मेरु के पास। मेरु के पास जब गए तो मेरु तो बढ़ रहा था, प्रणाम किया। तो कहा कि सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम इसी अवस्था में ही रहना। बस मेरु अभी भी उसी अवस्था में है, तब से मेरु और वापस ऊंचा नहीं हो रहा है। ये सुंदर कथा है। तो मेरु शिखरिणाम हम, शिखर में से मैं मेरु हूं, ठीक। अगस्त ऋषि के कथा है। फिर आगे चलते हैं। पुरोधसां समुख्यम मां पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। पार्थ सुनो, अभी इसमें कितना है? 1 2 3, सिर्फ 3 है। एक है पुरोधसाम, पुरोधस माने पुरोहित, मैं पुरोहित में से श्रेष्ठ बृहस्पति। जितने भी पुरोहित हैं, वशिष्ठ भी पुरोहित है, शुक्राचार्य भी पुरोहित है, मरीचि भी पुरोहित है, भृगु भी पुरोहित है। तो अनेक पुरोहितों में से भरद्वाज भी पुरोहित है, तो सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति। तो मैं बृहस्पति हूं। तो ये बृहस्पति, ये है कौन बृहस्पति? बृहस्पति के बारे में वर्णन है कि अंगिरा ऋषि थे। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति, और ये वामन भगवान के गुरु थे। भगवान वेदव्यास भी जब जन्म हुए तो भी बृहस्पति को ही गुरु स्वीकार किया। भीष्म पितामह भी बृहस्पति से ही अध्ययन किया था, फिर बाद में परशुराम से भी अध्ययन किया। बृहस्पति देवताओं के गुरु है। मगर कथा आती है, एक गुरु थे शुक्राचार्य, वो असुरों का। शुक्राचार्य ने शिवजी से महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त करके, जप करके, जो जीवन न्यास है, संजीवनी विद्या, सारा वर्ल्ड में, माने विश्व में उसी समय बिना अभिमध्य कोई भी नहीं हो सकता उनके जैसा।
शुक्राचार्य कवि आएगा, कवि नाम उषना कवि, कवियों में मैं उषना कवि, उषना शुक्राचार्य का नाम है, वो भी विभूति है और पुरोहित में नहीं है। राक्षसों का गुरु है, पुरोहित है, वो श्रेष्ठ देवता। क्यों इनको विभूति कहा? क्योंकि शुक्राचार्य के अंदर थोड़ा चैलेंज था, कंपटीशन था, रजस था, और इनके अंदर रजस नहीं, सात्विक देवता के अंदर, देवता के जो गुरु है सात्विक है, इसलिए भगवान ने विभूति स्वीकार किया बृहस्पति को। और अगेन स्वामी जी कवि नाम उषना कवि तो बता दिया ना शुक्राचार्य के। वो कहते हैं जब कवि है, कवि माने क्रांत दृष्टा, जो विचार करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उस समय वो सत्य के छोड़कर कुछ नहीं कहते, उस समय में उषना कवि शुक्राचार्य को मैं ग्रहण करता हूं। शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना करके एक संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिया, और असुर और देवताओं के जब युद्ध होता था तब जो कोई भी मर जाते थे ये जीवन न्यास दे देते थे संजीवनी विद्या से। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। तो उस समय केवल उन्हीं के पास ही था। जैसे अभी ये जो कोरोना आया तो कहते हैं ये चीन ने वुहान से लाया, वो एक ही मात्र कंट्री है, चीन है, ऐसे किया और सारा वर्ल्ड इफेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार उसको उल्टा करो, ये तो अभिशाप के रूप में। उस समय एक पावरफुल चीजें थी जो जीवन न्यास संजीवनी, वो एक ही उनके पास था शुक्राचार्य। बृहस्पति भी तपस्या नहीं कर पाया क्योंकि घोर तपस्या थी, भगवान शंकर ने वो दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो संजीवनी विद्या वो एक ही बार कोई नहीं ले सकता, सेकंड आदमी नहीं ले सकता, तो उनको मिल गया। तो बृहस्पति बड़े दुखी थे, शांत हो गए। उनके बेटा कच्च था कि पिताश्री अब दुखी क्यों है ना, ऐसे ऐसे मैं तो नहीं जान पा रहा हूं वो ज्ञान, मगर शुक्राचार्य अगर किसी को सिखाए तो हो सकता है। और शुक्राचार्य के सिर्फ एक बेटी है देवयानी, वो उनको नहीं सिखाएंगे, क्या तुम जा सकते हो? देखो ठीक है हम जाते हैं। बृहस्पति ने भेजा अपने बेटे कच्छ को। सब राक्षसों ने विरोध किया कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा पार्टी का है, यहां कैसे बन सकता है देवता के। मगर शुक्राचार्य ने कहा ये शिष्य रूप में आया है, किस पार्टी का भी हो, देवता भी हो, कुछ भी हो, मैं ग्रहण करूंगा। तो ग्रहण किया, पढ़ाई की, अध्ययन किया, साधना की, सेवा किया। अब मगर वो दे नहीं रहे संजीवनी विद्या। उन्होंने सोचा मैं सब कुछ दूंगा, वो नहीं दूंगा इसको। मगर जो देवयानी है ना वो इसको प्यार करने लगी। अब इन लोगों ने क्या किया, ये तो बहुत एक दिन जरूर मिल जाएगा और देवयानी अगर शादी कर लेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए उनको मार दिया। राक्षस लोगों ने मार करके जला दिया। अब देवयानी आने लगे, कहा कि नहीं आप जैसे भी हो, कच्छ को मैं प्यार करती हूँ, बोल दिया उसने स्पष्ट, आप उसको जिलाइए ना। ठीक है, तो उसको वो जो राख है उसको ला करके डाल दिया, संजीवनी मंत्र दे दिया, जिला दिया। राक्षस का ना ये तो फेल हो गया हम। एक ने बड़ा सुंदर बुद्धि दिया कि ये जो राख है ना उसको पानी में घुल करके जैसे आटा करते हैं उसमें शुक्राचार्य को ही पिला देते हैं। और वो कैसे करेगा, क्योंकि वो करेगा तो वो मरेगा, फटेगा, अपने को तो सब प्यार करते हैं। आइडिया इज वेरी गुड, कर दिया। फिर आई देवयानी, रोने लगी। शुक्राचार्य ने जान लिया अरे गलती से तो ये मेरे पेट के अंदर है, अब तो मैं अगर इसको जन्म दूंगा मैं मर जाऊंगा। तो जो नहीं चाहते थे वो ही हो गया। क्या? देवयानी को कहा कि एकमात्र उपाय है कि मुझे इसको देना पड़ेगा ना, दे दीजिए।
जो भी है मैं प्यार करती हूँ, दे दीजिए। प्यार बहुत अंधी होती है, दे दिया। पहले कहा कि देखो मैं तुमको दे रहा हूं, वो तो समझ, पहले संजीवनी करके जन्म दे दिया, तुम मुझे फाड़ करके आओगे और ये विद्या मैं तुझे दे रहा हूं, किसी को तुम मेरे गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया, और जब मैं तुम आओगे मेरा शरीर फट जाएगा, तुम फिर इसी मंत्र से मुझे जीवित करोगे। ठीक है, वो तो खुश था कि मुझे मिल गया, ये तो अच्छा ही हुआ, राक्षसों ने मुझे मारा और फायदा हो गया, ये नहीं तो नहीं मिलता कभी। और देवयानी का भी कुछ अवदान है, तो वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब सोचा कि अभी तो हो गया मेरा, मैं इसी के लिए आया हूँ। जार देवयानी पकड़ा उसको, कहाँ जाओगे, घर ज्वाइं बनो, यहीं रहो। बोले नहीं, मेरा पर्पस तो अध्ययन करना था, मेरा पर्पस तो जीवन संजीवनी विद्या प्राप्त करना था, मैं इसके लिए आया था। तो उन्होंने अभिशाप दिया, देवयानी ने अभिशाप दिया, तुम धोखा दिया, ये जो विद्या काम नहीं आएगा। तो देवयानी को भी कच्छ ने अभिशाप दिया कि देखो मैं तुम्हारी भाई बना हूं ना, कैसे ना, मैं तुम्हारे पिताजी के गर्भ से आया हूं, इसका अर्थ हम भाई बहन है, मैंने कभी उस दृष्टि से देखा नहीं तुमको, फिर भी तुम मुझे अभिशाप दिया, और तुम मेरे साथ शादी 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 करना चाहते हो, तुम भी शादी में कभी खुश नहीं रहोगे। इसलिए देवयानी ययाति के साथ विवाह करते हैं, शर्मिष्ठा आदि कहानी है, कभी खुश नहीं रहती। तो ऐसे बृहस्पति सेनानी नाम अहम स्कंद, स्कंद है यहाँ षणमुख कार्तिक, स्कंद, स्कंद अर्थ ये है कि देवता के सेनापति, स्कंद का अर्थ है शक्तिवान, स्कंद, मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। सरसाम अपि सागर, सरस माने तालाब, सरोवर, मैं सरोवर में सागर हूं। ये 3 हो गया, ठीक है। अब है 25 नंबर, महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। इसमें 4 है। महर्षिणाम भृगु, भृगु मने जो भर्जन करे, जो भूनना, भूनना को बोलते हैं भृगु, भृग धातु से भर्जन, अर्थात अपने अहंकार को, वासना को, अज्ञान को उन्होंने वर्जन कर दिया था, भर्जन कर दिया था, इसलिए उनका नाम भृगु। भागवत में वर्णन है भृगु महर्षियों में श्रेष्ठ है, कैसे उन्होंने तपस्या की, और सब सन्यासी साधु संत ऋषि लोगों ने तय किया त्रिदेवों की परीक्षा करेंगे, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, इनकी परीक्षा करेंगे कि श्रेष्ठ कौन है। देखो महर्षि लोग भी भगवान तीनों को परीक्षा करने की भी ताकत रखते थे और विचार भी करते थे इस ढंग से। एक बार बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ और इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है विचार करेंगे, परीक्षा होगा, तो क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, तो सब ने कहा कि भृगु को देते हैं, भृगु जी आप परीक्षा करो, ठीक है। ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र है ये, जो 10 पुत्र है ना उसमें से भृगु है, हृदय से आए इसीलिए श्रेष्ठ है, ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुआ, अलग अलग स्थान से उत्पन्न हुए, को जो गोद है उससे उत्पन्न हुए, नारद तो अलग अलग नाम स्थान से उत्पन्न हुए, तो भृगु है श्रेष्ठ। ये परीक्षा करने के लिए गए, फर्स्ट ब्रह्मा के पास चले गए, जब ब्रह्मा के पास गए जानबूझ के वहां थोड़ा सा झगड़ा जैसे किया, अपमान किया, गाली किया, कि पिता करके संबोधन नहीं किया, बुढ़ा यहाँ पे बुढ़वा बुढ़वा,
बैठे हो ऐसे करके बोल दिया, कुछ काम नहीं कर रहे, केवल ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, गुस्से में आ गए। बोले बस पिताश्री, परीक्षा में कर रहा था, आप मार्क में 0 आए। ये क्या बात है? फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जी के भाई है भृगु। शंकर जी, भृगु आओ। तो आलिंगन कर रहे, अशौच, कापालिक, श्मशान में रहने वाला, मुर्दा खाने वाला, मैं तुमसे आलिंगन करूंगा? ऐसे करो तो त्रिशूल में मारने लगे। पार्वती मना किया, तो दोनों फेल। अब रहा भगवान विष्णु। सोचा कि इनको ना थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट दे दें। इनको तो गाली दिया था पिताजी को, भाई को थोड़ा आलिंगन मना किया था, मैंने ऐसे कहा था, इनको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे। भगवान सोए हुए हैं, गए छाती में लात मार दिया। सोचो तो, क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि नहीं? सोचो आप बैठे हो, कोई लात मार देगा, उस समय आपकी हालत क्या ना? स्वामी जी, हमारी हालत ना, उसकी क्या हालत है वो सोच लो। मार देंगे ना? नहीं। तो भगवान को जो मार दिया तो भगवान उठ गए, पैर पकड़ ले, आहा, आपका जो पैर है बहुत कोमल है, मेरा तो छाती बहुत पत्थर जैसा है, माफ करे, आपको कष्ट हुआ होगा। तब भृगु ऋषि की आंखों से आंसू आ और कहा कि आप ही श्रेष्ठ है, इसलिए भृगु है। महर्षिणाम भृगु गिराम अस्मि एक अक्षरम। जितने भी शब्द है ना गिरा, उसमें एक अक्षर है, एक अक्षर ओम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म एतदाल आलम्बनम श्रेष्ठम। गीता में भी है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो गिराम इति एक अक्षरम, जितने भी गिरा है शब्द है उसमें से मैं एक अक्षर हूं। गिरा का अर्थ यह पदात्मक वाक्य, इनमें से शब्दों वाक्य में से मैं ओंकार हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अनेक यज्ञ हैं, 12 प्रकार के यज्ञ भी गीता में 4th चैप्टर में बताया। अनेक कोई भी यज्ञ है, जैसे विधि यज्ञ है, देवी यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मुख्यतः 5 यज्ञ है, उसमें से जप यज्ञ श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि हिंसा जरूरत नहीं है, द्रव्य जरूरत नहीं है, बहुत कार्यकलाप एक्टिविटीज जरूरत नहीं है। जप यज्ञों की विशेषता है, कह रहे हैं कि अर्थवाचक पदः इति बता रहे हैं। योग दर्शन में जप का अर्थ बताते हैं। जो बताते हैं क्या कि अर्थ भावनात्मक जप, मंत्र भाव भावनात्मक तस्य अर्थस्य भाव इति जप। उस एकाक्षर को जब चिंतन करते हैं तो जप में चिंतन होता है। जप ऐसे 4 प्रकार है। जप है क्या? पहले न इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेष जप। इष्ट मंत्र के कोई एक इष्ट लिया, राम हो कृष्ण हो, उसके बार बार आवृत्ति करने को जप कहते हैं। तो ये जो जप है वो श्रेष्ठ है। क्यों? कि दूसरे यज्ञ में बहुत कुछ जरूरत पड़ता है। अब जैसे देव यज्ञ है, हवन यज्ञ है, द्रव्य चाहिए, कोई एक पुरोहित चाहिए। एक कथा है ना, वशिष्ठ को उन्होंने अभिशाप दे दिया, जनकराज। वशिष्ठ ने भी जनकराज को अभिशाप दिया, क्योंकि जनकराज ने एक बार विराट यज्ञ करने के लिए निमंत्रण दे दिया था वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ ने स्वीकार किया था, और कोई डेट फिक्स नहीं किया था, तारीख फिक्स नहीं किया था, संकल्प ले लिया था कि देंगे।
अब इंद्र आ गए इसी बीच में। इंद्र ने कहा कि हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, आपको लेके जा रहे हैं, आपको यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी लेके जाएंगे और तुरंत कर लेंगे। उनने सोचा कि अभी तो डेट फिक्स नहीं किया और हम आ जाएंगे। अब जब पता चला कि वशिष्ठ वहां चला गए, यज्ञ किया, तब उन्होंने अभिशाप दिया कि शरीर रहित हो जाओ। और इन्होंने भी कहा कि तुम्हारा भी शरीर रहित हो जा। तभी वो निमि, जनक फिर शरीर त्याग करके निमि के रूप में रहे। निमि माने निमेश, ऐसे। तो कहने का मतलब मेरा कहानी से, बाहर के यज्ञ में बहुत मेरिट डिमेरिट्स है, द्रव्य से या 22 दिन में हो ही नहीं सकती। फिर प्योर पवित्र सब चीजें चाहिए, शुद्ध चीजें चाहिए। जप में कुछ नहीं है, एक जगह में बैठ जाओ, भगवान का नाम ले लो। इसलिए यज्ञानम जप यज्ञोस्मि। तो जप जो 3 प्रकार है, जप यज्ञ है। एक उच्च जप, ओम नमः शिवाय, ये उच्च जप, इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेष। सेकंड है मंद जप। मंद बने जो आवाज आएगी मगर आप सुन सकते हो, दूसरा नहीं। तीसरा है चित्तजम जप, मन में, मानसिक जप, मन में। और चौथा है अजपा जप, स्वाभाविक जप, सोहम सोहम। इसलिए इस जप का महात्म्य है, जिसमें तदर्थ भावनम, उस अर्थ का केवल भावन है, वो है जप है। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। स्थावराणाम हिमालय, स्थावर जो अचल है, श्रृंग बता दिया था मेरु, अब जो अचल है वो हम हिमालय है। अब 26, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अनेक वृक्ष है, करोड़ों करोड़ों वृक्ष का है, वो कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष को इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? अश्वत्थ वृक्ष में ये एक विशेषता है कि रात में भी वो ऑक्सीजन देता है, बाकी सब नहीं। बाकी सब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और अश्वत्थ वृक्ष में ये विशेषता है। मूले, और अक्षत वृक्ष में मूले विष्णु हूं, ऊर्ध मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, गीता के आगे के अध्याय में है। तो मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंदे केशव एव च, स्कंद में केशव स्थित है, नारायण तो शाखास्तु। अर्थात ये टोटल अश्वत्थ वृक्ष को भगवान विष्णु कहा गया। विष्णु द्रुमा पुराणों में बताया गया। उनके मूल में विष्णु भगवान है, उनके शाखा में क्या बताया, केशव है, नारायणस्तु शाखास्तु। स्कंद, स्कंद में केशव है, शाखा में नारायण है। पत्रेषु भगवान हरि, पत्र में हरि है। फले अच्युत, फल में अच्युत है। न संदेह सर्वदेवी समन्वित, बाकी सब में सब देवता समन्वित है। स्वयं विष्णुद्रुम, इसलिए विष्णुद्रुम कहा गया अश्वत्थ को। तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः, तो देवर्षियों में मैं नारद हूं, जो ऋषि हैं उसमें से मैं नारद हूं। भागवत में हम देखते हैं पूर्व जन्म में वो शूद्र थे, तपस्या किया, भगवान का दर्शन किया, नारद बने। और नारद ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र है, कोख से उत्पन्न हुए। तो फिर गंधर्वाणाम चित्ररथ, अनेक गंधर्व हैं, इस गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। चित्ररथ एक श्रेष्ठ ये मुनि करके एक ऋषि थे, उन्हीं के पुत्र है चित्ररथ। गंधर्व माने सेलेस्टियल, जो जो गीत गाने वाले, जो
डांस करने वाले। अर्जुन जाकर के इन्हीं से ही सीख के आए थे, चित्ररथ से। तो गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अनेक सिद्ध में कपिल भगवान है, जो भगवान खुद अवतार लेकर के आते हैं, जिसको हम हमारे सिद्धबाड़ी के नाम पर प्रसिद्ध है, क्योंकि सिद्धबाड़ी कपिल भगवान की गुफा है, आश्रम भी कपिलो मुनि है। फिर उच्चे श्रव समश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। समुद्र मंथन जब हुआ 14 पदार्थ निकले, उसमें से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। पहले कामधेनु तो वो वशिष्ठ को दे दिया गया, उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा वो असुरों को दे दिया गया। तो उच्चैश्रव समस्वानम विद्धि माम अमृतोद्भवम। फिर गजेंद्र जो हाथी है वो ऐरावत भी निकला। ये दोनों समुद्र से कनेक्टेड है। ये इसमें 3 है। हाँ, इसमें 3 है। उच्चैश्रव समस्वानम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणम नराणाम च नराधिपम। तो एक हो गया उच्चैश्रवा घोड़ा एंड दूसरा हो गया समस्वानम, माने जो स्पीड में चलने वाले। अश्वानम घोड़े में श्रेष्ठ उच्चैश्रवा घोड़ा, और गजेंद्र में जो गज है हाथी में ऐरावत हाथी है, और नराणाम जो नराधिपम। नराधिपम माने राजा, तो नरों में जो श्रेष्ठ है वो राजा है। और दूसरा कोई लोग कहते हैं नराधिपम यहाँ मनु, क्योंकि मनु श्रेष्ठ है, वो भी अर्थ हो जाएगा। अब आज के लिए लास्ट है। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानम अहम वज्रम, मैं आयुधों में जो युद्ध होता है ना, शस्त्र अस्त्र आदि, उसमें से मैं वज्र हूं। इंद्र के लिए जरूरत है वो वज्र है। दधीची ऋषि के हड्डी से बना था ये, क्योंकि दधीची ऋषि जब तपस्या करके समस्त अस्त्रों को प्राप्त कर लिया था और आत्मसात कर लिया था, उनके जो हड्डी है स्ट्रॉन्ग था, तो वरदान ऐसे था कि उन्हीं के ही अस्त्र से वृत्रासुर जो राक्षस है वो मरने वाला है, तो इसीलिए वज्र बनाया उन्हीं के हड्डी से। तो आयुधानम वज्रम। फिर धेनु नाम अस्मि कामधुक्, अनेक धेनु, धेनु माने गाय, अनेक गाय है, उन गांवों में से कामधुक्, कामधुक् माने कामधेनु, कामधेनु श्रेष्ठ है। ऐसे वर्णन है वशिष्ठ के पास कामधेनु था, उनकी बेटी नंदिनी भी थी। ये वशिष्ठ जी दिल्ली माने आगे रघु से लेकर के इतने सबके बने हुए हैं पुरोहित। तो दिलीप जब थे राजा, तो भी दिलीप के भी पुरोहित थे, राजा दिलीप कहते हैं। और दिलीप से ये भगीरथ सब आए, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो दिलीप जाकर के अपने पूछा कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है गुरुदेव? तो बोले तुम कभी रथ में जा रहे थे, उसमें एक गाय को तुमने अपमान किया, तुमने वो गाय को, जितना स्पीड में जा रहे थे तो गाय मर गई, और इसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं रहा। तुम एक काम करो, नंदिनी की सेवा करो, आश्रम में रुको और नंदिनी की सेवा करो। तो नंदिनी की सेवा किया, तब उनको पुत्र लाभ हुआ। तो ऐसे है। तो
धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर। प्रजन माने सृष्टि, मैं सृष्टि में से कंदर्प हूं। कंदर्प माने काम। तो भगवान के कृष्ण के पुत्र बन करके आए थे कंदर्प। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सर्प और नाग में फर्क है। सर्प का एक मस्तक होता है और नाग का अनेक मस्तक होता है। अब आगे की तुरंत कह देगा अनंतश्चास्मि नागानम। तो सर्प और नाग में मैं क्या हूं। अब ये बताने का भाव क्या है ना, जितने पदार्थ देखते हो उसमें तुम आत्म भाव, भगवत भाव देखो, ये ही मेरी विभूति है। फिर हम लोग कल देखेंगे बाकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि